आज जो दूसरी अहम सीट है झारखंड के डुमरी में किस तौर पर स्थितियां हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर इस बार या आजसू की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, वहां पर जमीनी स्तर पर काफी कड़ी मेहनत की गई है, क्योंकि जेएमएम ने महतो की पत्नी बेबी देवी को विपक्षी गठबंधन इंडिया का उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसी स्थिति में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यानी कि आजसू पार्टी की तरफ से यशोदा देवी एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। अब ऐसी स्थिति में दोनों गठबंधनों के लिए यह एक प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये दरअसल इस बात को लेकर के दावे बार बार किए गए। टीवी7 भारत से भी बातचीत करते हुए उनके नेताओं ने कहा कि हम कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। दूसरे तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी तरफ से यह आश्वासन बार बार दिया गया कि हम इस सीट पर अपनी जो साख है उसको बचाए रखने में ज्यादा मजबूती के साथ में कामयाब होंगे। लेकिन एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से यह विश्वास जताया गया है कि इस बार उनकी प्रत्याशी जीतने में कामयाब होंगे। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही तरफ से अलग अलग अंदाज में कई दिनों तक लगातार प्रचार प्रसार किया गया और उसके बाद में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह से शुरू हुई। मतदान की इस प्रक्रिया के बीच में क्या कुछ रहा है और क्या कुछ स्थितियां वहां पर देखी है, क्या वोटिंग प्रतिशत बेहतर है पिछले चुनाव के मुकाबले या उसमें कुछ धीमापन देखने को मिला। सीधे रुख इस वक्त करेंगे अपने सहयोगी की तरफ, जो कि झारखंड से हमारे साथ में पुनीत मोहन इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, झारखंड की डुमरी सीट जाहिर तौर पर दोनों ही खेमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या स्थिति वहां पर है, अपडेट क्या है, 1 बजे तक या 3 बजे तक क्या वोटिंग परसेंटेज आया? देख, डुमरी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 98,629 मतदाता यहाँ 6 जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी उनका भाग्य तय करेंगे। लेकिन जो मेन चुनाव है वो मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी के बीच में है और इनके अगेंस्ट में जो एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू की ओर से है वो यशोदा देवी के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वोटिंग परसेंटेज का आपने पूछा, लगभग 43.55% वोटिंग हुई है। 1:15 के आसपास का ये डाटा है। आप मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है ये पोलिंग बूथ को जाता है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस और इसके साथ ही सीआरपीएफ की भी कई कंपनियां लगी हुई हैं। वेबकास्टिंग के जरिए कैमरा माध्यम से नजर रखी जा रही है और थोड़ी दूर पर एक गेस्ट हाउस है जहां पर यहाँ के जो डीसीपी हैं और अन्य अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीट की अगर हम बात करें तो आज शिक्षक दिवस के दिन पूर्व शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो थे उनके निधन के बाद ये सीट थी और इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हीं की पत्नी बेबी देवी को यहां से प्रत्याशी बनाया। तो ऐसे में पुनीत, क्या जेएमएम के प्रत्याशी को कोई एज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सत्ता में वहां पर जेएमएम है और ऐसी स्थिति में एनडीए के प्रत्याशी वहां पर चुनावी मैदान में इस बार ज्यादा विश्वास के साथ में उतरते हुए दिखाई दें कि साहब हम तो यहां की स्थिति बदलेंगे? देखिए, जब बार चुनाव से पहले स्थितियां कुछ और थी क्योंकि झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से भी एक प्रत्याशी खड़ा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन होता है उसके बाद में इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई तेज हो गई है। यशोदा देवी दावा कर रही हैं कि देश की जो मोदी सरकार है उसके विकास को पूरे देश की जनता देख रही है और डुमरी इस बार विकास की धारा में बहेगा, उनका साथ दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बेबी देवी का कहना है कि हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड का में एक बड़ा बदलाव किया है, विकास किया है, मुख्यमंत्री ने विकास किया है और इसी विकास के माध्यम से आज मैं जनता के बीच में गई हूँ, लोगों से बातें कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग हो रही है वो मेरे पक्ष में हो रही है और 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि झारखंड की जो सरकार है उसके प्रति लोगों का कितना विश्वास है। जी पुनीत, 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव इस वक्त देश में चल रहे हैं, मगर चूंकि झारखंड का जो इलाका है इसमें बहुत सारे आदिवासी हिस्से आते हैं, बहुत सारे अलग अलग जातियों से लोग आते हैं। जो जातीय समीकरण है, जो आदिवासी हिस्सा है या फिर दूसरे जो लोग मतदाता हैं, रुझान किस तौर पर आपको देखने को मिल रहा है? क्या वो बदलाव इस सीट पर चाहते हैं? पिछली बार जिसको जिताया था इस बार बदलाव उनको चाहिए या आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे वोटर? देखिए, सीधे तौर पर जब हमने मतदाताओं से बातचीत करी तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो सरकार है वहां यहाँ के लोग उनके साथ में ज्यादा है जो हमें बातचीत से नजर आया। लेकिन जिस तरीके से यशोदा देवी दावा पेश कर रही हैं कि इस बार जो
आगामी झारखंड में होंगे उसमें एनडीए का झंडा बुलंद होगा। यशोदा देवी इसे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देख रही है और एनडीए गठबंधन ने भी पूरी ताकत यहां पर झोंकी है। तरह तरह के लोगों के अपने मत है, लेकिन 8 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर पल्ले की करते हैं तो सीधे तौर पर बेबी देवी का पल्ला भारी है, क्योंकि वो झारखंड सरकार में मंत्री है और उनके पति का 2 दशक तक इस सीट पर राज रहा था, जिनका कुछ दिन पहले निधन हुआ है। जी जब्बार जी, चलिए पुनीत, चूंकि इस वक्त वोटिंग वहां पर जारी है, आप निगाह बना करके रखे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी झारखंड से पुनीत मोहन जैसा कि बता रहे थे कि इस बार वहां पर क्या वाकई वही स्थिति रहने वाली है जो पिछले चुनाव में थी? क्या जेएमएम को जो कामयाबी मिली थी वो कामयाबी इस बार दोबारा से उनको मिलेगी या फिर जनता इस बार बदल देगी? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।